अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर दार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। आज अडयाला जेल में इमरान खान ने फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। 8 फरवरी के हवाले से उन्होंने अपना प्लान भी बताया है। तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद किसके साथ होगा ये भी बताया, और फ़ौज में कितनी हमायत हासिल है इमरान खान को, इस बात का भी उन्होंने जवाब दिया। साथ में आसफ जरदारी और नवाज शरीफ को भी वाज़ेह पैगाम दिया। आज जेल के अंदर जब ये केस शुरू हुआ तो इमरान खान काली जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी, चतराली टोपी पहनी हुई थी, और वो जब भी आते हैं तो केस में उनकी कोशिश होती है कि वो सहाफ़ियों से अपना पैगाम लाजमी आवाम तक पहुँचाएँ। आज भी जैसे ही ये केस शुरू हुआ तो पहले उन्होंने जज मोहम्मद बशीर है उनको कहा कि मेरे जो तोशा खाना का केस है वो तो आप रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन आसफ जरदारी और नवाज शरीफ का जो तोशा खाना का केस है उसमें आपने 13 फरवरी की तारीख रख दी है, तो अगर आप उनका भी मेरे साथ ट्रायल करें तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके ऊपर जज साहब मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा वकील को कि आप दलाइल शुरू करें। इसके अलावा इमरान खान ने तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद किसके साथ हो सकता है, क्योंकि उनके उम्मीदवार आज़ाद हैं इस वक्त, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद जो तहरीक इंसाफ के लोग जीतेंगे वो किसी और जमात में चले जाएंगे, और जेल में बैठा शख्स जो इमरान खान है वो लिहाजा पहले भी चीज़ें प्लान करता रहता है, और ये भी शायद एक प्लान सोच के बैठा, इस हवाले से उन्होंने बताया है। ये जो गुफ्तगू सारी साफियों के साथ हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब ये केस जैसे शुरू हुआ तो वो साफियों के पास आ गए। उन्होंने एक साफी ने उनसे सवाल किया कि आप ये कहते थे कि आपको 80% फौज में जो लोग हैं उनकी हमायत हासिल है, तो इमरान खान ने कहा मुझे ये जनरल बाजवा ने कहा था कि फौज में 80% लोग आपको सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से मैंने ये कहा। उन्होंने ये कहा कि ये जो इस वक्त सारी ये ड्रामा उन्होंने कहा कि ये जो सारा चल रहा है ये सिर्फ 8 फरवरी के लिए चल रहा है, 8 फरवरी के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और सबको पता चल जाएगा। फिर उन्होंने जो प्रोसिक्यूटर थे, जो वकील अमजद परवेज नैब की तरफ से, उन्होंने कहा कि बड़ा दिलचस्प उनके साथ मुकालमा किया कि आपने एक छक्का मारा है, जो बॉल है वो ग्राउंड से बाहर नहीं गिरी। ये जो केसेस थे मेरे, ये 50 करोड़ के भी नहीं थे, लेकिन आपको किसी मेजर की कॉल आ गई होगी ऊपर के, उससे आपको हुक्म आ गया होगा, लिहाजा आपने ये 300 करोड़ के केसेस मेरे ऊपर बना दिए। तो ये उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके साथ मुकालमा किया। साथ में ये कहा कि मेरे ऊपर इन केसेस में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी है जैसे कोई कुलभूषण यादव का ट्रायल चल रहा हो। साथ में इमरान खान ने यह कहा कि जो मसाइल का हल है इस वक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन में है। उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन फ्री एंड फेयर लड़ने दिया गया तो कोई भी उनको नहीं हरा सकता। 8 फरवरी को अवाम निकलेगी और अपना गुस्सा वोट के जरिए उतारेगी और उनको कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये भी इमरान खान ने कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए, सिलेक्शन हुई, तो फिर तहरीक इंसाफ को आगे नहीं आने दिया जाएगा। साथ में उन्होंने शेख रशीद के हवाले से बताया कि जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, इस वजह से जो टिकटों का मामला था वो मैंने लोकल क़यादत को दे दिया था, मैंने खुद फैसले नहीं किए। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको हमने टिकटें नहीं दी। उन्होंने कहा कि जी मेरे ऊपर जो सारे केसेस हैं ये सियासी इंजीनियरिंग के हैं, अवाम जिसे भी मुंतखब करे उसी को ही इक़्तिदार मिलना चाहिए। हमारे मुल्क का जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है वो सियासी इंजीनियरिंग की वजह से हुआ है, सिलेक्शन की वजह से हुआ है, तो जिसे अवाम मुंतखब करे उन्हीं को ही इक़्तिदार मिलना चाहिए। फिर उन्होंने एक और एक अहम इंदिया की दिया कि मेरी जमात तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है वो या तो शिरानी ग्रुप से हो सकता है, जो जमीयत उलमा इस्लाम है, जिसके बारे में पिछले दिनों बड़ी खबरें आई कि इमरान खान का तहरीक इंसाफ का शिरानी ग्रुप से इत्तेहाद ख़त्म हो गया है। एक उन्होंने दूसरी जमात का नाम लिया MWM, जो वादतुल मुस्लिमीन है, उनके साथ इत्तेहाद हो सकता है। इससे पहले आपने देखा अल्लामा नासिर साहब ये कैटेगोरिकली कह गए हैं कि अगर तहरीक इंसाफ उनके साथ इत्तेहाद करती है तो वो हुसैनियत के साथ खड़े होते हैं और हुसैनियत का सबूत देंगे। किसी किस्म की कोई जैसे दूसरे आमतौर पर सियासी जमातों से पहले आपने देखा कि तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ उन्होंने एक इत्तेहाद किया और वो जो उनके चेयरमैन थे वो उनका फौरी जो डार थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आ गई थी। उन्होंने इस हवाले से कहा और ये भी कहा कि उन्होंने कि जी 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए, अगर अवाम को इन्होंने आने दिया, उससे पहले जब हमने संडे वाले दिन, उन्होंने इमरान खान ने कहा कि हमने सिर्फ एक कॉल दी कि हमने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है, तो इन्होंने हमारे कारकुनान के घरों पर छापे मारना शुरू कर दिया, हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इस वक्त PTI को कोई नहीं रोक सकेगा। जो तहरीक इंसाफ का कारकुन है, वर्कर है, उनको तो वैसे रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन आम जो पब्लिक है, एक आम शख्स है, उसके दिल में भी इस वक्त गुस्सा है, नफरत है। ये जो सिस्टम है, उन्होंने कहा कि इस पूरे सिस्टम की तबाही सिर्फ सियासी इंजीनियरिंग की वजह से होती है और अवाम का जो समंदर 8 फरवरी को निकलेगा उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने ये कहा कि मैं आज भी मैंने कभी किसी सियासी जमात से, सियासी लोगों से मुज़ाकरात करने से इनकार नहीं किया, लेकिन मैं उन लोगों से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो बाइख्तियार हों, जो बेख्तियार लोग हों, जिनके हाथ में हो ही कुछ ना, मैं उनसे क्या बात करूँ। फिर उन्होंने कहा जी अभी मनसूबा साजों को समझ नहीं आ रही। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी अवाम की, जमहूरियत की, लोगों की जो राय है उसका ख्याल करें, ताकि मुल्क के जो माशी मसाइल हैं और मुल्क के जो मसाइल हैं उनसे हम निकल सकें। उन्होंने कहा जी अगर यही जो सूरत हाल पिछले कुछ अरसे से चल रही है या चलती आई है, अगर इसी तरह चलती रही तो मुल्क की मसाइल का हल नहीं होगा, मुल्क फिर तबाही की तरफ जाएगा जैसे कि पहले जा रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि जो नवाज शरीफ के केसेस हैं वो जितने भी पहले जो उनके केसेस थे वो उनके एस्टेब्लिशमेंट ने माफ़ करवाए,
और ये भी आज उन्होंने ये अडयाला जेल में गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ। और इससे पहले आपने देखा कि वो सहाफ़ियों से जब बात करना चाह रहे थे तो बीच में जो सुप्रिटेंडेंट है अडयाला जेल के, उनसे उनकी कल कलामी भी हुई थी, बहस भी हुई थी। उसके बाद इमरान खान के जो चूँकि सहाफ़ी हर नई जो केसेस की समात होती है उनसे मिल के आते हैं, उनसे गपशप करते हैं। आज रूटीन से हट के डिफरेंट चीज़ ये थी कि आमतौर पर जो इमरान खान का और सहाफ़ियों का फासला होता है वो पहले इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज उन जो सहाफ़ियों की जगह थी वो तब्दील कर दी गई थी। सहाफ़ियों को थोड़ा सा फासले पे खड़ा कर दिया गया था ताकि वो इमरान खान से सामने आमने सामने होकर इंटरेक्शन ना कर सकें, उनसे गपशप ना लगा सकें और फिर वो रिपोर्ट ना कर सकें। इसी तरह जैसे पिछले दिनों जैसे बयानात आते रहते हैं कि जेल में जो बैठा अडयाला जेल में शख्स है वो सबको डराई जा रहा है, वो इतना कॉन्फिडेंट है कि जो वो बात करता है तो फिर जैसे जावेद हाशमी ने कहा कि इक़्तिदार के और हुकूमत के और फिर जो दरो दीवार हैं वो कांपने लगते हैं। तो यकीनन ये बात तो दुरुस्त है कि इस वजह से कि जब इमरान खान के ट्रायल्स में सहाफ़ियों को इजाज़त दी गई कि वो ट्रायल को कवर कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, तो जब शुरू में केसेस सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किए तो उनकी दाखिले पे पाबंदी लगा दी। फिर जैसे साइफर केस था, साइफर केस को रिपोर्ट करना ही बंद कर दिया कि जी इसको जी आप अंदर समात और उसकी चीज़ें हैं जो वो लोगों को नहीं बता सकते। तो चूँकि इमरान खान जो है वो जेल से जो भी बयान जारी करता है उससे उनके बयानियों को तक़वियत मिलती है, लोगों को एक चार्ज मिलता है। इमरान खान ने आज ये भी कहा कि जो कारकुनान हैं, जो लोग हैं, वो 8 फरवरी को अपने वोट का पहरा दें, उसकी हिफाजत करें ताकि किसी किस्म की कोई सिलेक्शन ना हो सके, धांधली ना हो सके। और मुल्क में वैसे भी उन्होंने कहा जी धांधली से जैसे 13 के इंतखाबात थे और आमतौर पे जो धांधली का सिस्टम है हमने उसके लिए एक जो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है वो मुतरफ करवाने की पूरी कोशिश की अपने दौर में, लेकिन वो निज़ाम जो था उसको आने नहीं दिया गया, ये इमरान खान ने कहा। और आज उन्होंने काफ़ी वो हेल्दी लग रहे थे, उनके चेहरे पे वही स्माइल थी, कॉन्फिडेंट होते हैं जब भी वो बात करते हैं। उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने कहा कि जी वो मेरी उनसे बात नहीं होती और वो जैसे आती हैं मुझे नहीं पता चलता। वो आज भी बुशरा बीबी जो है इस केस की जब समात हो रही थी तो वो पेश नहीं हुई थी। इस तरह इमरान खान के बेटों से भी उनकी बात नहीं करवाई जाती, लेकिन एक चीज़ तो उनको भी समझ आ गई है। उन्होंने कहा कि ये सारी जो केसेज़ हैं ये सारा ड्रामा है, ये 8 फरवरी तक चल रहा है, उसके बाद जो केसेज़ हैं ये सारी चीज़ें हैं ये नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त सारा जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी तक इमरान खान को जेल में रखा जाए, केसेस की बुनियाद पर उनको सजा सुना दी जाए, उनकी तहरीक इंसाफ की जो जमात है उससे निशान तो पहले छीन लिया गया है, बतौर उनके जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैं, तो वो किसी और जमातों में चले जाएंगे। लोगों के अंदर एक मायूसी फैलाई जाएगी कि वो वोट ना डालें। अब एक और कैंपेन चल रही है कि जी ये जितने भी आज़ाद होंगे ये किसी जमातों में चले जाएंगे। तो इस्तेकाम जमात के जो लोग हैं वो कहते हैं हमें यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि जितने भी आज़ाद हैं उस तरफ चले जाएंगे। ये जो मायूसी का एक अंसर फैलाया जा रहा है ताकि लोग या तो निकले ना, अगर निकलें तो फिर वोट ना डालें, ताकि उनका माइंडसेट बन जाए कि जी सिलेक्शन हो चुकी है, नवाज शरीफ साहब की ताजपोशी होनी है, उनको वैसे ही जो है वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल दिया जाना है। तो फिर वोटर जो है वो ये समझेगा कि जो उसने वोट डाल के क्या करना है जब सिलेक्शन ही हो गई है। तो नौजवानों में एक ये खौफ की फ़िज़ा और ये एक मायूसी की फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इमरान खान और तहरीक इंसाफ का एक ही मौक़िफ़ है और एक ही बात पे कोशिश की गई कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बाइकआउट कर दे, वो बाहर हो जाए। जो पहले से पूरा प्लान किया गया था, आप लंदन प्लान कह लें या लाडले को लेके आने का या पीडीएम की जमातों को लेके आने था, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त भी इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद भी कोई बाइकआउट नहीं कर रही, वो बल्कि आज़ाद हैं उनके लोग, उनके जो वोटर्स हैं हल्कों में। आप देखें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कैंपेन तहरीक इंसाफ कर रही है। इस दिन पंजाब में आपने देखा दफ़ा 144 की खबरें आना शुरू होगी कि दफ़ा 144 लगा दी गई है। फिर एक क्रैकडाउन शुरू हो गया उनके वोटर्स पर और उनके कारकुनान पर, गिरफ्तारियों का आपने कल से देखा कि मुल्तान में आप देख लें आज एक वर्कर कन्वेंशन होना था, रात ही जाहिद बहार कुरैशी को उठा लिया गया। इसके अलावा मुख्तलिफ हल्कों में लोगों के बैनर्स उठा के लेके जा रहे हैं, पेनाफ्लेक्स उठा लिए हैं, लोगों के घरों में छापे मारना। अब ये भी कहा जा रहा है कि जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 3 एमपीओ का जो आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला था कि डिप्टी कमिश्नर 3 एमपीओ के ऑर्डर नहीं कर सकता इस्लामाबाद में, खासतौर पर डिप्टी कमिश्नर का जो पहले शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार केस में था। तो आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का 2 रुकनी बेंच का ये फैसला था कि 3 एमपीओ के जो ऑर्डर थे डिप्टी कमिश्नर के उनको बहाल कर दिया गया। उसके बाद आपने पंजाब में कार्रवाइयां देखी तो अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अब इंतखाबात तक लोगों में फिर एक खौफ फैलाया जाएगा, फिर एक क्रैकडाउन किया जाएगा, फिर उम्मीदवारों को उठाया जाएगा, फिर ये कोशिश की जाएगी कि उम्मीदवार जब उठा लिए जाएंगे उनको गायब कर दिया जाएगा तो उनके जो वोटर्स हैं वो उनको वोट डालने ही ना निकलें। तो 8 फरवरी तक ये सारा ड्रामा आपको देखने को मिलता रहेगा, लेकिन 8 फरवरी आपका, आपके हक का, आपके वोट का दिन होगा, जिसके लिए शायद तहरीक इंसाफ ये भरपूर कैंपेन चला रही है कि उसमें नहीं दबना, उसमें भरपूर अपना हक राय दी जाके इस्तेमाल करना है, अपने वोट की हिफाजत करनी है और वोट डालना है। फिर जो निज़ाम का, सिस्टम का एक फैसला है कि जी इमरान खान को नहीं आने देना और फिर अपनी मर्जी जो हुकूमतें लेके आनी हैं उनका क्या बनेगा, या 8 फरवरी के बाद हालात क्या होंगे। और फिर जो तहरीक इंसाफ, जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि अगर फ्री फेयर इलेक्शन हुए और वोट डालने की आज़ादी दी गई तो फिर तहरीक इंसाफ को कोई नहीं रोक सकेगा।
तो इस वक्त आवाम को, वोटर्स को एक ही मैसेज है कि वो मायूस ना हो, बल्कि अपने वोट की जो ताकत है उसको इस्तेमाल करें। आज के लिए इतना ही। मजीद जो भी पेशरफ्त होगी आपके सामने हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।